العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुर्रद्दी, रद का बयान। अर्रद्दु ज़िद्दुल औल, रद ये औल की ज़िद है। मा फज़ुल अन फ़र्ज़ि ज़विल फ़ुरूज़ वला मुस्तहिक़ लहू, जो कुछ अस्हाबुल फ़राइज़ के मुक़र्ररा हिस्सों से बच जाए, वला मुस्तहिक़ लहू, और उसका कोई मुस्तहिक़ ना हो। युरद्दु अला ज़विल फ़ुरूज़ि बिक़द्रि हुक़ूक़िहिम, तो उसे लौटा दिया जाएगा अस्हाबुल फ़राइज़ पर उनके हिस्सों के बक़द्र, इल्ला अला ज़ौजैन, सिवाय ज़ौजैन के। वहुव क़ौलु आम्मति सहाबति रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, और यही आम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का कौल है। वबिही अख़ज़ अस्हाबुना, और इसी को हमारे उलमाए अहनाफ रहिमहुमुल्लाह ने इख्तियार फरमाया है। वक़ाल ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल-फ़ाज़िलु लिबैतिल माल, और हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं बचा हुआ माल बैतुल माल में रखा जाएगा। वबिही अख़ज़ मालिकुन वश्शाफ़िई रहिमहुमुल्लाह, और इसी को इख्तियार किया है इमाम मालिक और इमाम शाफ़िई रहिमहुमुल्लाह ने। अज़ीज़ तलबा, इस इबारत के तहत मबाहिसे सित्तह पर मुश्तमिल गुफ्तगू करनी है। बहसे अव्वल तमहीदी गुफ्तगू, बहसे सानी रद के लुग़वी व इस्तिलाही माना, बहसे सालिस औल व रद के माबैन फ़ुरूक़ अरबआ और उनके माबैन तत्बीक़, बहसे राबे शुरूत रद, बहसे खामिस रद के सुबूत व अदम सुबूत के सिलसिले में मज़ाहिब सलासा मआ दलाइल व वजह तरजीह, बहसे सादिस फ़ाइदतान मुहिम्मतान मुतअल्लिक़तान मिनर रद्दी, रद से मुताल्लिक दो अहम फ़ायदे। तमहीदी गुफ्तगू बहसे अव्वल के तौर पर आपके सामने ये करनी है कि गुज़िश्ता असबाक में आप हज़रात के सामने ये बात आ चुकी है कि मीरास के प्लेटफार्म पर तीन किस्म के मसाइल से साबका पड़ता है। या तो मसअला आदिला होगा, जितने से मसअला बना है उतना ही तकसीम हो जाए, न कम हो और न ज्यादा हो। नंबर दो, मसअले आइला या खासिरा, जिसको आपने बाबुल औल में पढ़ लिया कि मखरज मसअला जितने से बना है उससे ज्यादा सिहाम तकसीम हो जाए। मसलन मखरज मसअला 6 से बना है और नीचे 8 सिहाम तकसीम हो जाए, तो सिहाम ज्यादा तकसीम हो जाए और मखरज मसअला कम हो, इसे मसअले आइला या खासिरा कहते हैं। तीसरा मसअला था मसअले राबिहा या रद्दिया, जिसको हम बाबुर रद में अब शुरू कर रहे हैं कि मखरज मसअला जितने से बना है उससे कम सिहाम तकसीम हुए हों। मसलन मखरज मसअला 6 है और सिहाम 5 ही तकसीम हुए हों, तो अब आपने यहां देखा कि सिहाम तो 5 तकसीम हुए और मखरज मसअला 6 है, उसमें 1 बच गया। इसको कहेंगे राबिहा या रद्दिया। लिहाजा माक़बल के असबाक में, माक़बल के बयान में आपने आदिला और खासिरा यानी आइला को पढ़ लिया। अब हम बाबुर रद के अंदर रद्दिया और राबिहा को पढ़ रहे हैं। ये मुनासबत हो गई और तमीदी गुफ्तगू भी आपके सामने आ गई। बहसे सानी रद के लुग़वी व इस्तिलाही माना। रद के लुग़वी माना आते हैं अल-औदु, लौटना, जैसे कि इरशाद रब्बानी है वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा ऐ अआदहुम मक़हूरीना ज़लीलीना।
यानी अल्लाह ने उन्हें मगलूब और जलील खार करके लौटा दिया। इसी तरह दूसरा लुग़वी माना इसका आता है रद का, अर्रुजू मुतलकन लौटना, जैसा कि इरशाद रब्बानी है फरतद्दा अला आसारिहिमा क़ससा आई रजाआ, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके गुलाम अपने नशाने कदम पर लौटे। तीसरा लुग़वी माना इसके आते हैं रद के, अस्सरफु फिरना पलटना, जैसा कि दुआ है अल्लाहुम्मा रद्द कैदहुम अन्नी ऐ इसरिफ कैदहुम अन्नी, ए अल्लाह दुश्मनों के मकरो चाल को मुझसे फेर दे। यहां जरा समझ ले कि रुजू और औद के माबैन क्या फर्क है। याद रखिए, रुजू कहते हैं किसी शय का अपने मबदा की तरफ लौटना, जहां से शुरू हुई थी उसी मबदा की तरफ उस शय का लौट जाना, जबकि औद कहते हैं जलील खार होकर लौटना, जैसे कि पहली आयत करीमा में आयदहुम मकहूरीन जलीलीना, तो वहां रद्दा अल औद के माना में है, जलील खार होकर लौटने के माना में। और रुजू कहते हैं अपने मबदा की तरफ लौटना, फरतद्दा अला आसारिहिमा क़ससा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम और उनके गुलाम वहीं लौटे जहां से चले थे, तो चलने की इब्तिदा जहां हुई थी वहीं पर लौटे। तो ये रुजू और औद के माबैन एक बारीक फर्क हो गया। बहरहाल रद के लुग़वी माना अल औद के भी आते हैं और रुजू के भी आते हैं, अस्सरफु के भी आते हैं, और रद के इस्तिलाही माना आते हैं मसअले में मौजूद अस्हाबुल फराइज के सिहाम में उनके फुरूज के एतबार से कुछ इजाफा करना, उनके सिहाम के एतबार से कुछ इजाफा करने का नाम रद है। तो ये रद के लुग़वी और इस्तिलाही माना बहसे सानी के तहत आपके सामने पेश कर दिया गया। बहसे सालिस, औद व रद के माबैन फुरूक़े अरबआ और उनके माबैन तत्बीक। औल जिसको आपने पढ़ लिया है, रद जिसको आप यहां पढ़ रहे हैं, तो औल और रद के माबैन चार बुनियादी फर्क हैं। पहले वो फर्क को जहन में रखें, फिर मिसाल के जरिए हम उन चारों फुरूक के माबैन तदबीक करेंगे। सबसे पहला फर्क यह है कि औल में तमाम वरसा के सिहाम देने के बाद असले मसअला सिहाम की अदायगी से तंग हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि असले मसअला जिस अदद से बना है उससे ज्यादा सिहाम तकसीम हो जाए, तो मखरजे मसअला में यह सलाहियत नहीं होती है कि मसले में मौजूद सारे वारिसीन के सिहाम की अदायगी कर सके। बरखिलाफ रद के कि रद में मखरजे मसअला अपने मातहत आने वाले जितने वारिसीन हैं उनके सिहाम को कमा हक़्क़हू मुकम्मल तौर पर अदा करता है, कुशादगी के साथ में अदा करता है, उसमें किसी किस्म की तंगी नहीं होती है। इसको मुख्तसर करके भी समझ सकते हैं कि औल में मखरजे मसअला अदायगी में अपने अंदर तंगी महसूस करता है और रद में मखरजे मसअला अदायगी में अपने अंदर कुशादगी महसूस करता है। दूसरा फर्क ये है कि ज़ौजैन की मौजूदगी में मसअला औल तो होगा, लेकिन ज़ौजैन की मौजूदगी में मसअला कभी रद्दिया नहीं होगा। ये दूसरा फर्क हो गया। लिहाजा ज़ौजैन में से अगर मियाँ बीवी में से कोई मौजूद है तो औल तो हो सकता है लेकिन रद्द नहीं होगा, इसलिए कि हमने अभी तर्जमे में आपको बतला दिया पढ़कर इल्ला ज़ौजैन कि रद्द युरद्दु अला ज़विल फुरूज़ी बिक़द्रि हुक़ूक़िहिम इल्ला अला ज़ौजैन, यानी ज़ौजैन पर तो रद्द नहीं होगा, सिर्फ अस्हाबुल फराइज़ नसबी पर रद्द होगा और ज़ौजैन अस्हाबुल फराइज़ सबबी। तीसरा फर्क ये है कि औल में तमाम वारिसीन नक़्से सिहाम को, सिहाम की कमी को, जो एक किस्म का नुकसान है उसे बर्दाश्त करते हैं, बरखिलाफ रद के कि यहां तमाम वारिसीन ज्यादती सिहाम का लुत्फ उठाते हैं। चौथा फर्क यह है कि औल मुज़क्कर व मुअन्नस तमाम वारिसीन की मौजूदगी में होगा। मुज़क्कर वारिस मौजूद हो, मुअन्नस वारिस मौजूद हो, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों मखलूत होकर भी आ जाए तो औल हो सकता है, लेकिन रद के लिए सिर्फ मुअन्नस वारिसीन का होना जरूरी है। मुज़क्कर में से सिर्फ एक आ सकता है और वो खियाफी भाई है।
इनके अखियाफी भाई के अलावा कोई दूसरा मुजक्कर अगर आ जाए तो उस दूसरे मुजक्कर की मौजूदगी में कभी भी रद नहीं होगा। ये रद और औल के माबैन 4 फुरूक मैंने आपके सामने बयान कर दिए। अब हम बोर्ड से इन 4 फुरूक की तत्बीक करते हैं, लिहाजा बोर्ड पर फोकस करें। ये आप देख रहे हैं, पहली मिसाल औल की है। ज़ौजा है, बिंत की वजह से इसे सुमुन दे दिया, 2 बिंत है, मुतअद्दिद होने की वजह से सुलुसान दे दिया। बाप है, इसको हमने सुदुस व असबा दे दिया बिंत की वजह से। माँ है, इसको औलाद की मौजूदगी है, इस वजह से सुदुस दे दिया। अब आप देख रहे हैं, पहले लाइन का सुमुन दूसरे लाइन के बास के साथ जमा हुआ, मसअला 24 से बना। 24 का सुमुन हमने 3 ज़ौजा को दे दिया, 24 का सुलुसान 16 हमने 2 बिंत को दे दिया, 24 का सुदुस 4 ही हमने वालिदैन को दे दिया। अब आप जमा करें, 4 और 4 8, 8 और 4 8 और 16 ये 24, 24 और 3 27। मखरजे मसअला 24 है, नीचे से हम 27 तकसीम हो गए, लिहाजा मसअला आयला हो गया 27। ये नीचे वाली जो मिसाल है ये रद की है। मसले में मौजूद एक बिंत है, एक बिंतुल इब्न है, माँ है। बिंत को तने तनहा होने की वजह से निस्फ दे दिया, बिंतुल इब्न को तकमिलतन लिसुलुसैन सुदुस दे दिया। माँ औलाद की मौजूदगी है, इस वजह से माँ को सुदुस मिला। आप देख रहे हैं, पहले लाइन का निस्फ दूसरे लाइन के बास के साथ जमा हुआ, लिहाजा मसअला 6 से बना। 6 का निस्फ 3 हमने बिंत को दे दिया, 6 का सुदुस 1 हमने पोती और माँ को दे दिया। अब जमा कर लीजिए, 1 और 1 2, 2 और 3 5। मखरजे मसअला 6 है, नीचे 5 ही से हम तकसीम हो गए, लिहाजा मसला रद्दिया हो गया 5 से। पहला फर्क हमने बयान किया था दोनों के माबैन कि औल में मखरजे मसअला सिहाम की अदायगी से तंग आ जाता है, यानी उसमें तंगी आ जाती है। लिहाजा आप देख रहे हैं, साफ नजर आ रहा है कि सिहाम तो 27 है और मखरजे मसअला 24 है। 24 में 27 की अदायगी की सलाहियत नहीं है, बरखिलाफ रद के रद में मखरजे मसअला 6 है और नीचे सिहाम 5 है, लिहाजा 6 के अंदर 5 सिहाम की अदायगी की सलाहियत है। तो ये रद और औल में पहला फर्क था जो आपने मिसाल से समझ लिया। दूसरा फर्क हमने आपके सामने ये पेश किया था कि औल ज़ौजैन में से अगर कोई आ जाए तो हो सकता है, लेकिन रद ज़ौजैन में से अगर कोई आ जाए तो नहीं हो सकता है। लिहाजा औल में आप देख रहे हैं ज़ौजा मौजूद है, मसला आयला हो रहा है, लेकिन यहाँ जो मसला रद्दिया हो रहा है तो ज़ौजैन में से कोई मौजूद नहीं है। तीसरा फर्क हमने आपके सामने ये पेश किया था कि औल में तमाम वारिसीन नक़्से सिहाम को बर्दाश्त करते हैं, लिहाजा इस ज़ौजा का हिस्सा 24 में से 3 था। जब 24 में से इसको 3 दिया गया तो ये 3 हिस्से बड़े बड़े थे, अब इसको ये 3 हिस्सा 27 हिस्से में से लेना होगा, लिहाजा इसके हिस्से में थोड़ा थोड़ा कमी आ गई। ऐसे सारे वारिसीन अपने सिहाम में नक्स यानी नुकसान को बर्दाश्त कर रहे हैं, बरखिलाफ रद के कि यहाँ बिंत और पोती और माँ ये अपना मुकम्मल 3 और 1 हिस्सा ले रहे हैं। मजीद ये 6 में से जो 1 बच जा रहा है, ये 1 के हमने 5 हिस्से करके 3 हिस्से बिंत को दिए और 1 हिस्से हमने पोती और माँ को मजीद दिए। तो ये अपने हिस्से को तो लेते ही लेते हैं, मजीद सिहाम लेते हैं, तो ये ज्यादती सिहाम का लुत्फ उठा रहे हैं। इसी तरीके से चौथा फर्क हमने आपके सामने पेश किया था कि औल मुअन्नस और मुज़क्कर की मौजूदगी में तो हो सकता है, लेकिन रद के लिए तमाम वारिसीन का मुअन्नस होना जरूरी है। लिहाजा आप देख रहे हैं मसला आयला है, मुअन्नस 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 और ये मुज़क्कर, तो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों हैं, फिर भी मसला आयला हुआ। लेकिन मसला रद्दिया में आप देख रहे हैं मुअन्नस मुअन्नस मुअन्नस, सारे वारिसीन मुअन्नस हैं तो ही रद हुआ, सिवाय अखियाफी भाई मुज़क्कर के कोई और मुज़क्कर आ जाए तो मसला कभी रद्दिया नहीं होगा। ये 4 फुरूक हमने आपके सामने पेश कर दिए और इनके माबैन हमने तत्बीक भी मिसालों के जरिए आपके सामने रख दी। बहसे राबे शुरूते रद, तहक्कुके रद के लिए 3 शर्त है। रद का तहक्कुक उसी वक्त होगा जबकि शुरूते सलासा पाए जाए। लिहाजा सबसे पहली शर्त असहाबुल फराइज को उनके सिहाम देने के बाद बचना चाहिए। अगर आपने असहाबुल फराइज को दे दिया और मखरजे मसअला में से कुछ नहीं बचा, जितना मसले का मखरज था उतना मुकम्मल तकसीम हो गया, तो वो मसला आदिला हो जाएगा। और अगर मखरजे मसअला कम पड़ जाए सिहाम की अदायगी से तो वो मसला आयला हो जाएगा।
लिहाजा रद्दी या मसले के रद्द होने के लिए सबसे पहली शर्त है कि मखरजे मसला असहाबुल फराइज के सिहाम को अदा करने के बाद अपने अंदर गुंजाइश रखता हो, यानी उसमें उसात बाकी हो, उसमें कुछ बचे। अगर बचेगा तो ही रद्द होगा, वरना नहीं होगा। दूसरी शर्त रद्द तहक्कुक के रद्द की यह है कि वरसा में असहाबुल फराइज नसबी मौजूद हो। असहाबुल फराइज नसबी के अलावा असहाबुल फराइज सबबी यानी ज़ौजैन ना हो। अब असहाबुल फराइज नसबी चाहे तने तनहा हो या मुतअद्दद हो, हर सूरत में रद्द होगा, लेकिन असहाबुल फराइज सबबी ज़ौजैन अगर आ जाए तो रद्द नहीं होगा, जैसे कि अभी आपके सामने फुरूक़ अरबआ में ये बात आ चुकी। तीसरी शर्त है कि रद्द का तहक्कुक उसी वक्त होगा जबकि कोई आसाबा वारिस मौजूद ना हो। अगर कोई आसाबा वारिस मौजूद है तो मा अबक़त हुआ असहाबुल फराइज, बचा हुआ जो सिहाम है असहाबुल फराइज को देने के बाद जितना भी हिस्सा बच रहा है वह पूरा का पूरा खुद ले लेगा, इसलिए कि असबा की तारीफ आपने पढ़ ली। वल असबतु मा अबक़तहु असहाबुल फराइज, असबा उसे कहते हैं, वल असबतु कुल्लु मन यअखुदु मा अबक़तहु असहाबुल फराइज, असहाबुल फराइज से बचा हुआ सिहाम वो ले लेता है। लिहाजा अगर असबा मौजूद होगा तो रद्द का तहक्कुक कभी नहीं हो सकेगा। ये तीन शर्तें जहन में रखें, ये तीन शर्तों का जब वजूद होगा तो ही रद्द का तहक्कुक होगा। अजीज तलबा, आज की इस मजलिस में हम इसी पर इक्तफा करते हैं। बहस खामिस पर इंशाअल्लाह आइंदा कल तफसीली गुफ्तगू होगी। अक्तफी अला हादल क़द्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.